स्पीकर में स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी हमारे क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं, और उनका भी स्वागत करते हैं जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं,
समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर है, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, खेमकर सर के कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे सामने सेमेस्टर 3 का केवल एक चैप्टर बाकी रह गया है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी नहीं किया था। वो गवर्निंग वेसल मेरिडियन है, ट्रेटाइज 4 में लोग करने जा रहे हैं और सुधा पाठक जी का पुनः स्वागत करते हुए और उनको क्लास हैंडओवर कर रहे हैं। मैं शेयरिंग कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित साथियों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, जैसे सर ने अभी बताया कि हम अभी सेमेस्टर 3 ट्रेटाइज 4 पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि ईएवी के परिप्रेक्ष्य से सारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स को देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईएवी में जर्मनी के डॉक्टर वॉल ने बहुत ही अच्छे तरह से उसको चाइनीज मेरिडियन में के पॉइंट्स में और कुछ पॉइंट्स को ये इंट्रोड्यूस कराकर ये इस थेरेपी को और भी अधिक असरदार बना दिया है। तो अभी तक इसके बारे में तो हम देख ही रहे थे, पढ़ते और सुनते आ ही रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा ट्रेटाइज 4 का लास्ट टॉपिक है गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो नए नए पॉइंट्स इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं अपने बुक से। तो सबसे पहले गवर्निंग वेसल्स, हम जानते हैं कि हमारे कंसेप्शनल वेसल और गवर्निंग वेसल्स हमारे बॉडी के बिल्कुल यूनिलेटरल, बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। तो इसी के क्रम में हम इसकी स्थिति देखते हैं। ईएवी तथा चाइनीज एक्यूपंक्चर दोनों में ही गवर्निंग वेसल्स की स्थिति या लोकेशन एक ही समान है। यह मेरिडियन टिप ऑफ कोर्सिक्स से प्रारंभ होकर पीठ से होते हुए मुंह के प्रथम भाग यानी दांतों पर फर्स्ट अपर इंसेसर ऑफ मसूरे की जड़ तक पहुंचती है, मतलब मुंह के अंदर जाती है। इसके 2 पॉइंट 25 तो हमारे अपर लिप्स पर आता है, नाक और अपर लिप्स के बीच में, जबकि 2 पॉइंट्स 26 और 27 मुंह के अंदर पाया जाता है। फिर इसमें बिंदुओं की संख्या, अब हम बिंदुओं की संख्या ईएवी के अकॉर्डिंग देखते हैं। ईएवी के अनुसार गवर्निंग वेसल्स में कुल 33 बिंदु है, जबकि चाइनीज एक्यूपंक्चर के अनुसार इसमें अभी तक हमने जाना था 27 बिंदु होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें वाइवा के लिए हमें प्रिपेयर रखना चाहिए। वाइवा में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। डॉक्टर वॉल ने गवर्निंग वेसल्स के कुल नए 6 बिंदुओं की खोज की है। तो खासकर वो स्टूडेंट जो कि अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए पॉइंट्स के बारे में, चाइनीज मेरिडियन के सारे पॉइंट्स के बारे में और इंट्रोड्यूस किया गया है उन पॉइंट्स के बारे में, खासकर कि किस ऑर्गन से किस वेसल्स में कितने पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये जरूर पूछता है। बिंदुओं की खोज की है। यह मेरिडियन पीछे बीचों बीच, मतलब यानी यूनिलेटरल होता है, आगे पीछे दोनों सीवी और डीवी मेरिडियन होते हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं। ईएवी में गवर्निंग वेसल्स में निम्नलिखित 6 बिंदु खोजे गए हैं। पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन तो हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बार इनके नाम को देखते हैं। GV19A, GV19B, GV23-A, GV23-1A, GV23-2, GV23A, इन सब के बारे में ये बताया गया है कि कहाँ किस काम के लिए किस जगह पे इस पॉइंट की खोज की गई है और किस जगह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका यूज होता है। ईएवी में गवर्निंग वेसल्स के निम्नलिखित बिंदुओं को पुनः परिभाषित किया गया है, जिससे इन बिंदुओं की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। इसमें है GV13, GV16, GV17, GV19, GV21, GV22, GV23 और GV25। तो ये सारी चीजें हमने चाइनीज में भी देखी थी, लेकिन इसको ईएवी के अकॉर्डिंग इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। गवर्निंग वेसल्स में ईएवी के अनुसार 3 कंट्रोल मेजरमेंट CMP पॉइंट होता है, टेस्टेड एंड ट्रीटमेंट पॉइंट। GV23-A, GV23-1A, GV23-2, ये सभी CMP है। गवर्निंग वेसल्स में ईएवी के अकॉर्डिंग 3 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होता है,
SMP सेरस कोटिंग SMP पॉइंट है, ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट तो तीसरे नंबर ये ऊपर था, ये है SMP पॉइंट्स है। गवर्निंग इसको SMP कर सकते हैं, जैसे GB 13, GB 16, GB 25। फिर गवर्निंग वेसल्स में EAB के द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से संबंधित बिंदुओं को बताया गया है। इससे मस्तिष्क के विभिन्न भागों के रोगों का उपचार अब संभव हो गया है। तो इसमें मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी का भी हम इस बिंदुओं पर अकॉर्डिंग बिंदुओं रिलेटेड बिंदुओं पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण शरीर के ऑर्गन के अपजनन डिजेनरेशन का उपचार अब इस मेरिडियन पर भी किया जा सकता है। तो इससे पहले भी हमने देखा था EAB के अकॉर्डिंग ही ऑर्गन डिजेनरेशन के बारे में भी एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, जिसमें कि हर एक ऑर्गन वाइज जहाँ कहाँ क्या डिजेनरेशन हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। और इसके अलावा इसमें भी GV मेरिडियन में भी इसके अतिरिक्त संपूर्ण शरीर के ऑर्गन के डिजेनरेशन का उपचार इस मेरिडियन पर किया जा सकता है, इसमें एक इंक्लूड कर दिया गया है। फिर इसको हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इस पिक्चर में हम देख रहे हैं GB 1 से लेकर GB 14 तक के लोकेशन को दिखाया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं यूनिलेटरल है, तो यह बीचों बीच शरीर के बीचों बीच जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ ये चलता है। तो ऐसे कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी हमारे सर्वाइकल, थोरेसिक्स और लंबर कोसिक्स है, उन सब के पॉइंट के साथ भी इसको कंपेयर किया गया है कि उनका पोजीशन किस किस जगह पर है। और इसमें दिखाया गया है कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, तो हम जानते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यही एक यांग मेरिडियन ऐसा है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो को बताया गया है। अब हम अपने चैप्टर से पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है GB 13 SMP स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड के योग का माप बिंदु है। दिस पॉइंट इज एट सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर 7। GB 13, तो इसको हम अपने बुक में इससे कंपेयर करके देखते हैं। GB 13 जो कि SMP पॉइंट है, उसका पोजीशन यहाँ बताया गया है कि यह सर्वाइकल वर्टिब्रे के 7th नंबर पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारी इस पिक्चर में, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि सर्वाइकल 7 के जस्ट सामने 14 है, 14 से जस्ट नीचे 13 का लोकेशन है। तो इस तरह से हम ये पिक्चर हमें दिया गया है कि हम कंपेयर करके इसके पोजीशन को आसानी से समझ सकते हैं। GB 16 SMP cervical part of sympathetic nerve. TW1 is also SMP of cervical part of sympathetic nerves. तो हमें यहाँ 2 पॉइंट मिल गया है इसके अकॉर्डिंग। इससे पहले हमने ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को भी देखा था EAB के अकॉर्डिंग। तो इसमें बता रहा है कि TW1A is also SMP, वो भी SMP पॉइंट है किसके लिए? सर्वाइकल पार्ट फॉर सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व जो कि सर्वाइकल का पार्ट है उसके लिए SMP पॉइंट है TW1 और GB 16। GB 17 MP क्वाड्रीजेमिनल बॉडी, मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग जिसे चतुष्ट पिंड कहते हैं। कॉर्पस क्वाड्रीजेमिना मस्तिष्क का ऑप्टिक लोब। लेमिना ट्रेकी मध्य मस्तिष्क के अस्थि आवरण। थाइमोसाइकी बाल्य ग्रंथि जनित संवेदनशील केंद्र। थाइम्पोसाइकी इज ए इमोशनल कंस्टिट्यूएंट फॉर आवर साइकी, हमारे मन की संवेदनशीलता का नियंत्रक थाइपोसाइकी करता है। यह केंद्र मध्य मस्तिष्क के ऊपर भाग में स्थित होता है। मानसिक रोगों के उपचार के केंद्र का यह बिंदु है, उपचार का यह केंद्र बिंदु है। जैसे कि इसमें आता है अगर डिप्रेशन में हो पेशेंट या मेलेनकोलाई उदासी हो या उसको अकेलापन लगता हो, तो इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्पेशल नोट, द लेमिना ट्रेकी हाउस ऑफ थाइमोसाइकी संवेदनशील केंद्र है। In case of depression, there will be lymphatic swelling between GB 16 and GB 17. तो इसमें ये बताया गया कि अगर इन सभी प्रॉब्लम से जूझ रहा है पेशेंट, तो उसको यह सिम्टम किस तरह से दिखेगा कि GB 16 और GB 17 के बीच में उसको ये स्वेलिंग नजर आएगी, लिम्फेटिक स्वेलिंग उसमें नजर आएगा दोनों साइड में, वन और एक साइड में या दोनों साइड में नजर आ सकता है। फिर इस पेज के अकॉर्डिंग इसमें हमें GB वहां तक हमने देखा, GB 14 तक का दिखाया पोजीशन दिखाया स्पाइनल के साथ। फिर वो आगे बढ़ते हुए हमारे पूरे ब्रेन को कवर करते हुए हमारे नोज और अपर लिप्स के बीच में आकर 25 खत्म होता है, जैसे कि बताया था। अंदर जाकर 26 खत्म हो रहा है, 27 28 हमारे मुंह के अंदर खत्म हो रहा है। फिर है द लेमिना ट्रैकिया हैज 4 स्मेल एलिवेशन ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द मिड ब्रेन। कोकेलाई सुपरियसियस रोस्टलेस
लॉसलेस, दिस इज अटैच्ड विजुअल पाथवे, दृष्टि मार्ग से यह जुड़ा हुआ है। कोक्लियाई इंफीरियर कैविडेलस, दिस इज अटैच्ड टू ऑडिटरी पाथवे, तो जो ऊपर वाला है वो हमारा दृष्टि मार्ग से विजुअल पाथवे से, और नीचे वाला है वो ऑडिटरी पाथवे से जुड़ा हुआ है। लेमिना ट्रैकी हाउस थाइम्पोसाइट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल फीलिंग पार्ट फॉर द इनर लाइफ, यह मानसिक संवेदनाओं के लिए उत्तरदायी है। डिप्रेशन और मेलनकोलाई कैन बी डायग्नोस्ड हियर, यहाँ हम देख सकते हैं, इसको डायग्नोस कर सकते हैं। A protocol for the treatment of depression is given separately in the next book of this और तो इसके बारे में और आगे हमें दूसरे बुक में पढ़ने को मिलेगा। फिर GV19 एंटीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क का अग्रभाग, पेंडुलम की तरह आंख की पुतली इधर से उधर और उधर से इधर चलने लगे तो सेरेबेलम पर हमें उपचार देना चाहिए, मतलब अपने कंट्रोल में न रहे, वो हिलता ही रहे, तो ऐसे में सेरेबेलम पर हमें उपचार देना चाहिए। GV19A पोस्टीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क के पार्श्व भाग, जब गर्दन एक तरफ घुमाई जाए और दूसरी तरफ का कंधा झुक जाए तथा पैर बाहर की ओर चला जाए, तो जिधर कंधा झुक गया है तथा पैर बाहर चला गया है उधर का सेरेबेलम अफेक्टेड होता है तथा अफेक्टेड साइड के सेरेबेलम पर ही हमें उपचार देना चाहिए। तो हमें बताया गया कि किस तरह हम समझ सकते हैं कि किस साइड के सेरेबेलम पर उपचार देना चाहिए, इसके बारे में यह बताया गया है। GV19 आर्की सेरेबेलम, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, अनुमस्तिष्क का चाप, कपाल शीर्ष, अब तक नाक तथा हाथ ले जाने में, जब नाक तक हाथ ले जाने में हाथ कांपे तथा नाक छूने के बाद हाथ ना कांपे तो इसका उपचार सेरेबेलम पर देना चाहिए। एक रेखा बनाकर उस पर रोगी को चलने के लिए कहा जाए। अगर रोगी टेढ़ा मेढ़ा शराबी की तरह चलता है तो उपचार हमें सेरेबेलम पर देना चाहिए। जिस तरफ का सेरेबेलम अफेक्टेड है उसी तरफ रोगी के पैर रेखा छोड़कर भागने लगता है। तो हमने अभी इससे पहले देखा था कि मूवमेंट को या बैलेंसिंग को, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस को प्रभावित करने वाला या कंट्रोल करने वाला क्या है, हमारे बॉडी बैलेंस को या मूवमेंट को सेरेबेलम के द्वारा वह कंट्रोल होता है। GV20 कॉर्पस एमेग्लोडाइडेनम इज ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, सीमांत तंत्र का बादाम उपकेंद्र, इट कंट्रोल्स इमोशनल बिहेवियर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ, निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किए जाते हैं, जॉय एंड सोरो, फियर, फाइट, फ्रेंडशिप, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिकल बॉडी अल्टरेशन, दैहिक एवं स्वचालित शारीरिक क्रियाकलापों में परिवर्तन। फिर इसको डायग्नोस किस तरह से करेंगे। एन इरिटेशन ऑफ दिस पॉइंट कॉज फ्लाइट डिफेंस, मस्तिष्क के इस भाग में क्षोभ होने पर व्यक्ति या तो पलायन कर जाता है अथवा बचाव के लिए लड़ने को उद्धत हो जाता है। पलायनवादी एवं लड़ाकू दोनों का ही उपचार इस बिंदु पर हमें देना चाहिए। A wild animal is tamed by injuring the almond nucleus or corpus amygdaloidenum. जंगली जानवरों के मस्तिष्क के इस भाग को आहत कर उन्हें पालतू बनाया जा सकता है। मस्तिष्क के इस भाग में अनस्पेसिफिक इरिटेशन अविशेष क्षोभ होने पर रोगी में निम्नलिखित लक्षण दिखते हैं, जैसे कि रोरिंग, गुर्राना, सॉइंग टीथ, बाइटिंग, ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट्स, डिमिनिश रिकलेक्शन ऑफ रिसेंट इवेंट, या इरेस्टेबल सेक्सुअल एक्शन, यौन संगम न कर पाना, पायरोजाइमेटिक सेक्सुअल सेंसेशन एंड परवेशन, इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, डिफरेंट टाइप की करता है। तो सेक्सुअल उसके लिए देखिए 3 चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिसेंट इवेंट को डिमिनिश रिकलेक्शन, हाल की घटनाएं आपको भूलेंगे, पुरानी याद रहेगी। यानी ये जो नॉर्मली एजिंग फैक्टर में होता है कि अभी आपको इस घटना को तुरंत वाली भूल जाएंगे और पुरानी याद रहेंगी। तो इस वाले पॉइंट को समझ जाइए कि आपको ये आपका एमाइगडाला, इसको बोलते हैं एमाइगडाला। ये एमाइगडाला वर्चुअली ये न्यूक्लियस जो है, तमाम न्यूक्लियस बॉडी पार्ट जो पड़े हुए हैं उन्हीं में से एक है। तो GV21 आपको एक पॉइंट मिल रहा है जिस पर कि आप अगर मेथी लगाएंगे तो भी आपको इसका फायदा मिलेगा।
ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, आप अपनी जो हैबिट है उस हैबिट में चेंज कर लेते हैं। कैसे? चाहे आपका सेक्सुअल एक्शन हो वो भी आप चेंज कर लेते हैं, और जो आपको कोई अगर आपको बिल्कुल अरुचि हो गई हो या आप गलत तरीके अपना रहे हैं तो भी आप इसमें उसमें करेंगे। और दूसरा क्या है कि वातावरण के प्रभाव से आपको इन्फ्लुएंस, आपको समझ जाएंगे, या तो हिंसक हो जाएंगे। देखिए रिएक्शन होता है, आप कोई जानवर दौड़ा तो जानवर के क्या, जानवर क्या तो अटैक करता है नॉर्मली, तो वही ये अमाइगडाला है, यहाँ ऑपरेशन करके किसी भी हिंसक जानवर को पालतू बनाने का काम किया जाता है। वो ऑपरेशन कर देते हैं अमाइगडाला में, और ऑपरेशन करने के बाद उसको पालतू बना देते हैं। तो ये दो तीन चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है GV21, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस पॉइंट पर मेथी जरूर लगाइए। ठीक है। A protocol of treatment of the above mentioned mental diseases is being given separately in this book. मतलब इस पॉइंट के बारे में और भी बताया गया दूसरी बुक में। GV22 जाइरस सिंगली ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, सीमांत तंत्र का परिबंध कर्णक। इट कंट्रोल्स फूड हैबिट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति के जीवित रहने हेतु आवश्यक भोजन की आदतों पर नियंत्रण करता है। आवश्यकता से ज्यादा खाए या कम खाए, इसके लिए यह बिंदु है। GV23 हाइपोकैम्पस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, सीमांत तंत्र का क्षेत्र। फंक्शन ऑफ हाइपोकैम्पस, हाइपोकैम्पस कंट्रोल द रिसेंट मेमोरी, तात्कालिक स्मरण शक्ति का नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ मेटिंग, विपरीत लिंगों का एक दूसरे के अनुरूप वंश वृद्धि हेतु जोड़ा बनाने की भावनाओं को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स सेक्स बिहेवियर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज, वंश चलाने के लिए जरूरी सेक्स आचरण का यह नियंत्रण करता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर GV23-1 से लेकर GV23A तक के पॉइंट को का लोकेशन हमें इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो कि हमारे बिल्कुल हमारे बॉडी में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं उस जगह पर उसका ये लोकेशन दिखा रहा है। GV20-1A जो कि CMP पॉइंट है, बिल्कुल बिंदी लगाने वाले जगह पर 23-1A, और उसके बाद है फिर GV23-2, GV23, ये तीनों पॉइंट एकदम एक साथ लगातार हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका लोकेशन दिखाया गया है। फिर है डैमेज्ड हाइपोकैम्पस कॉजेज, क्षतिग्रस्त हाइपोकैम्पस के कारण निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। अ वेरी बैड मेमोरी फॉर रिसेंट इवेंट, ओल्ड इवेंट आर रिमेम्बर्ड इजीली, हाल की घटनाओं को भूल जाना और पुरानी बातें याद रहता हो। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में अकर, व्यक्ति का सेक्सुअल आचरण विसंगति पूर्ण हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा अथवा बहुत कम सेक्सुअल फीलिंग होने लगती है, यह सेक्स के गलत तरीके अपनाने लगता है, कभी कभी वो अमानवीय सेक्स आचरण करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है GV23-1 CMP सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, दिस इज अपर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन, यह मस्तिष्क का ऊपरी तथा अगला भाग है। सेरेब्रम के दो भाग होते हैं, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फेयर एंड राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर। प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फेयर के दो भाग होते हैं, ब्रेन स्टेम एंड लिम्बिक सिस्टम। जहां हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जहां हम लोग सेरेब्रम पर कोई आचरण करते हैं, आप सेरेब्रम पे आप लोग करते हैं लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम के उसमें, तो आप फिंगर नंबर 8 को मानते हैं, सेरेब्रम संबंधित भी और लिम्बिक सिस्टम संबंधित, तो वहां पर आप जो है 23-1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। GV23-1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेरेब्रम और लिम्बिक सिस्टम का पार्ट में हिपोकैम्पस वगैरह सब आता है। हिपोकैम्पस जो है ये सब लिम्बिक सिस्टम वाले उंगली में ही है, आप बीच में भी कर सकते हैं, तीनों में कर सकते हैं, ये सब उसी के पास ही के हैं, सब लिम्बिक सिस्टम के सब पार्ट हैं। ये 9 सेंटर होते हैं, उसके 9 सेंटर्स में से इसमें एक सेंटर है। ठीक है सर। GV23-1A CMP ऑर्गन रिजेनरेशन ऑफ द एंटायर बॉडी, यह पूरे बॉडी के लिए पूरे बॉडी के ऑर्गन के डिजेनरेशन के लिए CMP पॉइंट है। तो इससे पहले हमने ऑर्गन डिजेनरेशन के बारे में टेटाइस 3 में पढ़ा था। उसके बाद यह एक स्पेशल पॉइंट बता रहा है कि इसके अलावा यह भी GV23-1A भी पूरे बॉडी का, एंटायर बॉडी का CMP है, किसका, ऑर्गन डिजेनरेशन का। ट्रीटेड साइक्लोप्स आई हेयर, मध्य नेत्रता, इसमें पुतली एक स्थान पर स्थित हो जाती है, का उपचार इस बिंदु पर कर सकते हैं।
इसमें सिलरी मसल्स का पक्षाघात होता है। ऑल्सो ट्रीटेड GB8 को भी इसके साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। ट्यूबर सार्की सिनेरेरम द सेंटर ऑफ द डिजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ द मिड ब्रेन। ये नाम है ट्यूबर, जो नाम इसमें दिए हुए हैं ये बायोलॉजिकल नेम है जो हमारे किताबों में मिलेंगे। तो उनके बता GB8 का मतलब है कि द सेंटर फॉर डिजेनरेटिव प्रोसेस इन द मिड ब्रेन। तो यानी GB8 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस दृष्टिकोण से, इसको भी आप कर सकते हैं। और आपको GB23 1A, और 1A देखिए पॉइंट कहाँ पर है, जो 1A का पॉइंट दिखाया है 1A, देखिए इसमें 1A 23 1A, ये आपका बिल्कुल जहां पर आपका दोनों आंखों के ऊपर वाले भाग है उसके थोड़ा सा और ऊपर जाइए तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो ये वाला जो सेंटर बहुत महत्वपूर्ण कहलाता है, इसीलिए यहाँ चोट वोट लगती थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो ये कोशिश करनी चाहिए चोट ना लगे। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है GB23-2 CMP लिम्बिक सिस्टम, मस्तिष्क के सीमांत तंत्र का नियंत्रक माप बिंदु। यह हमारे बेसल ब्रेन का भाग है। यह संतोष, असंतोष, सुख दुख, दर्द, आनंद आदि मनोभावों का नियंत्रक बिंदु है। इसके साथ GB17 को भी इसमें लिया गया है। द लिम्बिक सिस्टम इज द गवर्निंग ऑर्गन फॉर हाइपोथैलेमस, TW20, इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, नर्वस, साइकिक, रेगुलेटरी सिस्टम, स्नायु, मानसिक तंत्र। तो ये सारे पॉइंट बताए जा रहे हैं कि GB23-2 के साथ साथ हम इसके लिए बेसल ब्रेन के लिए GB17 को ले सकते हैं, लिम्बिक सिस्टम के लिए GB23-2 के साथ साथ TW20 को भी ले सकते हैं। फिर है द लिम्बिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोकैम्पस, साइरस सिंगली और आलमंड जायरस सिंगुली है, जायरस सिंगली, आलमंड न्यूक्लियस और कॉर्पस एमेग्डाइलोडियम। इसका नाम जैसे पूरा है वो तो आगे लॉइडम डेम कर दिया है। एमाइगडाला एक उसका भाग है सिस्टम, उसका लिम्बिक सिस्टम का। तो वही बात कर रहे हैं कि आलमंड न्यूक्लियस मतलब उसका बादाम की तरह इसका वो होता है, तो वो GB21 का पॉइंट है। तो इसीलिए GB21 देखिए, GB21, 22, 23 कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिए आप लोग। बिल्कुल सर, हम लोग यूज करते हैं ना इसको चाइनीज में। बिल्कुल सर जी, हाई बीपी आंख वाले इसमें करते हैं हम लोग इसको लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम को कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावित कर रहे हैं 21, 22, 23। फिर है स्पेशल नोटिस के साथ है, पागल कुत्ता आदि काटने पर यहाँ हमें उपचार देना चाहिए। इट ट्रीट्स फियर एंड ग्रीफ, फियर में हृदय गति बढ़ जाती है, धमनियां सिकुड़ जाती है, मुंह सूख जाता है, पसीना आने लगता है, पुतलियां फैल जाती हैं। शोक, ग्रीफ में आंसू आने लगते हैं, नाक बहने लगता है, चर्म पीला पड़ जाता है तथा जोड़ों एवं मांसपेशियां कम काम करने लगती है। सूंघने की क्षमता घटने पर इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। अगर रोगी समय से न सोता हो, न उठता हो, न समय से खाता हो, तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक करने के लिए इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। विपरीत लिंग में आकर्षण एवं विकर्षण जनित रोगों में भी इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। इसके बाद है GB23A, वॉल्ट ऑफ द नेजल कैविटी, नथुने का वॉल्ट। इट इंक्लूड्स लेमिना क्राइब्रोस. It is a thin layer of bones like a severe in a nose, नाक के चलने जैसी हड्डी की परत। Ethmoid bone. It is a sieve-like spongy bone forming a root of the nasal pores. झरझकास्थि। GB25 CMP सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अपर जॉ, ऊपरी जबड़े के केंद्रीय भाग का महायोग माप बिंदु। यह ऊपर के 1 से 4 दाहिने एवं बाएं दांतों के उपचार का माप बिंदु है। सेकेंडरी वेसल पॉइंट फ्रॉम GB23A, a meridian goes to UB1. On this meridian, a secondary vessel point is situated for MP for cavernous sinus. From GB25, a meridian goes for SI19 on this secondary vessel situated for the MP for nasal septum.
ये 5 पॉइंट है केवल उसके, बस ठीक है। तो सेकेंडरी वेसल पॉइंट जो है आपको अलग से दिए हुए हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा। तो ये जो है चैप्टर देखिए इस मामले में वो है कि कितना आप चीजें समझ में पा रहे हैं। जो आपको कहते हैं नॉर्मली कहते हैं क्या है, एजिंग फैक्टर में हमको स्मृति लोप हो रहा है। अब पुरानी अभी याद रह गए, पुरानी वाली भूल जाती है, पुरानी वाली याद रहती है, नहीं भूल जाती है। तो ये जो पॉइंट है यानी गवर्निंग वेसल आपको प्रभावित हो रहा है। और इसके देखिए 4-5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। GV20 से GV20 को तो बहुत बड़ा पॉइंट दिया गया है, सब बीमारी का एक इलाज, और उसको माना गया कि ब्रह्मांड से उसका संपर्क है। तो सहस्त्रार चक्र है यहाँ पर सारी चीजें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें जो HBP है उनके लिए नहीं कहते हैं, वो मेथी लगा सकते हैं, लेकिन और लोग उस पर स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं। जो लो बीपी वाला वो भी स्टिमुलेट कर सकता है इसको, और स्टिमुलेशन 1 मिनट का आपको देना चाहिए। उसी को हल्का हल्का प्रेस करिए और उसको चारों तरफ लगभग 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ, इधर 1 सेंटीमीटर 1 इंच में आप दूरी पर चारों तरफ उसको करें और डेली एक्सरसाइज में शामिल करें, तो आपको ब्रेन के बहुत से मामलों में बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि सब बीमारी का एक इलाज है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ब्रह्मांड से। दूसरा आपने देखा 21, 22, 20 जब एक साथ सिरे पे बैठे हुए हैं और वहां पर क्या है, कोई ना कोई 21A, अगर आप ऊपर से आएंगे तो 21A मिल जाएगा, 20-1 मिल जाएगा, तो 22 मिल जाएगा। ये सब पॉइंट आपको वर्चुअली क्या है, लिम्बिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो लिम्बिक सिस्टम क्या फॉर्मेशन मीन्स कि अगर गलत हैबिट है तो आपको अगर वहां ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ठीक हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब इसको कहना चाहिए कि गवर्निंग वेसल बहुत मामलों में हमारे शरीर को, यानी लिम्बिक सिस्टम और गवर्निंग वेसल, ये हमारे शरीर को या हमारे मन को बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, अच्छी ऊर्जा, जिसको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं। तो आप इसको इसीलिए आंख वगैरह को ट्रीटमेंट देखिए हम लोग चाइनीज में देते हैं, गवर्निंग वेसल 1, 21, 22, 23, तो इसको भी आप दे सकते हैं। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं, सवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग 21, 22, 23 देते हैं आंख के, अब उसमें कहते हैं ताकि न हो। तो अब दोनों पॉइंट है, तो आंख के पॉइंट भी चाइनीज ने कहे हुए हैं, और ये डॉक्टर वाले ने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो हम मॉडर्न साइंस से जोड़ते हैं, इसलिए वो उनके बहुत से शब्द हम लोग समझ में नहीं आते। तो हमको शब्द नहीं समझना है, हमको समझना है क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। वो कह रहा है कि आप वो मत समझिए टेक्निकल शब्द क्या है, लेकिन अगर कह रहे हैं कि पुरानी स्मृति आपको याद, अब की भूल जाती है तुरंत, क्या आप देखिएगा ताला बंद किया आपने, आप भूल गए कि मैंने ताला बंद किया था कि नहीं किया था, और आपको पुराना याद है कि उस स्कूल में हम पढ़ते थे, उसमें हमारे साथ ये दोस्त पढ़ता था। ये जो मेमोरी है वो हिप्पोकैम्पस की एमाइगडाला की प्रॉब्लम है। ये सब न्यूक्लियस है, ये जो आपको हम लोग न्यूक्लियस पढ़ते थे ब्रेन में, अब पढ़ते थे कि कुछ बीच में न्यूक्लियस होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि अगर वहां पर बॉडी होती है तो हम कहते थे कि वहां पर बॉडी है, या इसका मतलब कि वहां पर उसका ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर को हम लोग कहते थे न्यूक्लियस, CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पेशली ब्रेन में। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग वहां पाते थे कि कोई ना कोई न्यूक्लियाई है, यानी न्यूक्लियस है। ये सब न्यूक्लियस यही है, ये सब न्यूक्लियस उसमें मिलेंगे आपको, और बहुत से वो मिलेंगे, और ये इससे मेमोरी को, तो मेमोरी जब ठीक करना हो तो और जो हम H9 टोन करते हैं वो टोन करिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गवर्निंग वेसल के बहुत से पॉइंट हैं, इनको जरूर करिए। लिम्बिक सिस्टम बहुत कंट्रोलिंग पॉइंट है। आयुर्वेदिक अगर आप करते हैं, फिंगर नंबर 8 में कफ ज्वाइंट में आप यूज करते हैं उसको, तो कफ ज्वाइंट यूज करिए, और मिड ब्रेन के लिए आप ऊपर वाला ज्वाइंट यूज करिए, जो हमारा ज्वाइंट है वात ज्वाइंट। तो अगर आप आयुर्वेदिक कर रहे हैं तो आप 2 पॉइंट पर यूज करिए, कफ ज्वाइंट फिंगर नंबर 8, कफ ज्वाइंट एंड वात ज्वाइंट। और अगर आप चाइनीज में करते हैं तो TW20 उसका बढ़िया हाइपोथैलेमस का पॉइंट है, और लिम्बिक सिस्टम के ये सब पॉइंट है, GV21, 22, 23 ये सब पॉइंट है, इनको जरूर कर। 21A ये सब, ये क्या करेगा, पूरे लिम्बिक सिस्टम को आपको ठीक कर देगा। तो जो भावना है, जो इमोशन है, जो आपका भूलने की आदत है, ये सब ठीक हो जाएगी।
और आपका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। उसमें देखिए बिहेवियर का भी है, आपको अधिक क्रोध आ रहा है तो क्रोध माने कहीं ना कहीं वो हिंसक प्रवृत्ति हम लोग मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि क्रोध आना भी हिंसक प्रवृत्ति की तरफ, बिना क्रोध आए हिंसक प्रवृत्ति डेवलप नहीं हो सकती। अब पहले क्रोध आना पड़ेगा तभी आप किसी को मार पाएंगे। तो वो जो हिंसक प्रवृत्ति है उसको हम लोग ठीक करते हैं। और एमिगडाला का ऑपरेशन आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इसमें चाइनीज में पूरा रिसर्च चल रही है इस पर। एमिगडाला को ऑपरेट करके वो हिंसक को पालतू जानवर बना दे रहे हैं, और एमिगडाला में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो शायद जो पालतू जानवर है वो हिंसक हो जाए, यानी अपनी आदतें चेंज कर ले। इस पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि जो चीजें ज्ञान है अगर उसी को निगेटिव थॉट वाला आदमी पालेगा तो वो अपनी तरह यूज करेगा। हमारे अंदर सब है, हमारे अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, जिसको डेवलप करना चाहे उसको डेवलप कर चाहिए। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद करते हैं और उनके इस उस पर के देखें, उन्होंने इस चीज को समराइज किया और कहीं हमारे लिए ये एक जगह लिख करके दे दिया, और हमको केवल पढ़ना है और हमको केवल सीखना है। तो चाहते ये हैं कि पढ़िए, सीखिए, समझिए और केवल उतने सीमित न रहिए, जो पॉइंट हमको बताए गए हैं उतने तक सीमित न रहे। खेमका सर भी नहीं चाहते रहेंगे कि जो जितना उन्होंने लिखा है केवल वहां तक सीमित रहे। हम लोग चाहते हैं कि इसको और विस्तार हो। हमने से कुछ लोग निकले जो इसको और विस्तार करें और अच्छे अच्छे पॉइंट्स बढ़िया करें। इतने बढ़िया बढ़िया आपको प्रोटोकॉल बन सकते हैं इन्हीं के आधार पर, जो हम लोग सोचते रहते हैं कि अरे ब्रेन का ये चीजें हैं कैसे ट्रीटमेंट करें। तो उनके मोटो को याद करते हुए ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक देते हैं और मैडम को, सुधा मैडम को धन्यवाद देते हैं। और ये आज से ये हमारा जो सेमेस्टर 3 है ये समाप्त हो गया है। अब सेमेस्टर 3 को हम लोगों ने ऑफिशियली आज जो है उसको समाप्त मान लिया है। और अब हम लोग जो भी इसके क्लासेस सेमेस्टर 3 के भी ले रहे होंगे वो हमें स्पेशल क्लासेस में लेंगे। सेमेस्टर 4 के हम लोग क्लासेस स्पेशल क्लासेस में भी लेंगे और सेमेस्टर 4 के भी क्लास में लेंगे, दोनों में चलते रहेंगे। तो हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं सेमेस्टर 4 के चैप्टर पर।